नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साथियों, आज बहुत दिन बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि कई सारी जीवन में व्यस्तताएं होती हैं, नहीं समय मिल पाता है, लेकिन आज समय मिल चुका है। तो आज हम एक नया प्रसंग लेकर आए हैं। वो है कि महाभारत में कुंती बुआ ने कन्हैया से दुख क्यों मांगा। तो आइए उस प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी, सब कुछ सामान्य था। एक दिन वो घड़ी आ गई थी जब कन्हैया को द्वारका जाना था, और पांडव कन्हैया को अपना एक शरीर का हिस्सा, एक अंग समझते थे और वो उससे दूर होना नहीं चाहते थे। लेकिन कन्हैया को तो जाना ही था। तो कन्हैया ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। सभी से उन्होंने बड़े स्नेही पूर्वक सब लोगों से मिले और उन्हें उपहार दिए और वरदान दिए। जिसने जो मांगा उन्होंने वो उन्हें प्रदान किया। अंत में कन्हैया अपनी बुआ कुंती के पास आए और बोले, बुआ, आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको। कुंती बुआ ने कहा, मुझे पता है कि तुम भगवान हो, इसलिए तुम वरदान की कह रहे हो। तो बुआ ने कहा कि मुझे जीवन में दुख ही दे दो, मैं दुख लेना चाहती हूँ प्रभु। कन्हैया बोले, बुआ, इतना खुशी का माहौल है, हम युद्ध जीत चुके हैं, आपका बेटा युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ चुका है और आप दुख मांग रही हैं, ऐसा भला क्यों। तो बुआ कहती हैं कि दुख होगा तो आपकी याद आती रहेगी, और याद आएगी तो आपका प्रार्थना, आपकी वंदना, आपकी पूजा करती रहूंगी, और सुख ही सुख होगा तो ना मैं आपको इतना याद कर पाऊंगी, ना आपकी पूजा कर पाऊंगी। एक भजन है, एक आता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, हाँ छोड़ूं मैं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। क्यों? अगर सुख और दुख नहीं होगा तो जीवन की जो गाड़ी चल रही है हमारी, वो नहीं चल पाएगी। क्यों? कि सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। और जब तक सुख दुख नहीं होगा जीवन में तो हम इंसान नहीं हैं। क्यों? क्या आपने कभी सुना है कुत्ता बिल्ली को कोई टेंशन हो गई हो दुख की वजह से? कोई भैंस है उसको हार्ट अटैक आ गया हो, कोई दिक्कत हुई, कुछ वो बड़ी चिंतित है कि मुझे आज भूसा नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वो क्यों है? किसको दुख है? इंसान को। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कितना सुंदर है। हमें दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए, उसको बड़ी अच्छे से उसका स्वागत करना चाहिए। आपने घुड़दौड़ देखी होगी, नहीं देखी होगी, सुनी होगी। घुड़दौड़ में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि जीत का मतलब क्या होता है। वो क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसकी पीठ पे जो उसका मालिक है वो उसको कष्ट पहुंचाता है, और जब कष्ट मिलता है उसको, जब वो मारता है तो वो दौड़ता है। वो ये नहीं जानता कि जीत जाऊंगा तो क्या मिलेगा। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। क्यों? कि हमारे ऊपर जो हमारा मालिक बैठा है ना, वो हमें जिंदगी की रेस में जिताना चाहता है, इसलिए हमको कष्ट दे रहा है। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा कि अगर दुख होगा तो आपकी याद तब भी आती रहेगी, आपकी पूजा करती रहूंगी। क्योंकि इंसान सुख में तो कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, याद करते हैं तो सिर्फ विपत्ति आने पर ही भगवान को याद करते हैं। भक्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। जैसे कि दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, उसका उसी तरह स्वागत करना चाहिए जिस तरीके से आप सुख को अपने जीवन में स्वागत करते हैं। तो आपको कभी कष्ट महसूस नहीं होगा। कष्ट उसी का महसूस होता है जिसको हम महसूस करते हैं। जब कोई कष्ट ही नहीं है तो किस बात का दुख। जब हम उसको कष्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो किसी भी बात का हमें दुख नहीं होगा, ना ही कष्ट होगा। तो हमें चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में ही हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।